हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का 8th चैप्टर का ये रिवीजन की क्लास है। जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, इसकी फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि क्या होता है, इसका भौतिक गुण रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहला हमारा यहाँ पे आ जाता है कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। चलिए, तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम क्या जानेंगे कि जब मेथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये हमसे कहा जा रहा है जी। सबसे पहले ध्यान से आप समझेंगे तो कह रहा है कि यहाँ पे हमें क्या लेने को कह रहा है कि सबसे पहले आपको मेथिल एल्कोहल लेना है और उसको ऑक्सीजन के साथ हमें क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है ना। तो गर्म करेंगे तो मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम रासायनिक समीकरण। यहाँ पे हम दिखाएं आपको रासायनिक, यहाँ पे समीकरण लिखकर हम दिखा देते हैं कि कैसे आता है जी ये। तो समीकरण देख लीजिए। सबसे पहले हम मेथिल एल्कोहल को लेंगे। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। यह हमारा मेथिल एल्कोहल हो गया, एक कार्बन है तो इसके हम 2 अणु लेंगे। तो 2 अणु लेने के लिए हम यहाँ पे एक और CH3OH लिख देते हैं। मेथिल एल्कोहल के 2 अणु हो गए। अब उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन के साथ हम क्या करा देते हैं, क्रिया करा देते हैं। और किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और कितने डिग्री सेल्सियस, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कैसे मिलेगा, बात को समझिएगा। फॉर्मल्डिहाइड हमें मिल जाता है, तो देखिए यहाँ पे कैसे मिलता है हमें। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है HCHO। तो इसके हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसके हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ से H2O ये बाहर निकल जाता है। कैसे आया, बात को अभी समझिएगा। देखिए होता ये है दोस्त, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। यहाँ से सबसे पहले ना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है वो हमारे निकलते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे आप। जैसे यहाँ पे मैं अगर ऐसे कहूँ तो ध्यान से समझेंगे आप। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऊपर वाले में अगर मैं देखूँ तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ का एक ऑक्सीजन निकलता है, समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH निकला। इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन है, यहाँ का OH निकला। तो ऊपर वाले में देखें तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऊपर निकल रहे हैं, एक ऑक्सीजन भी निकल रहा है, तो एक H2 हो गया। और नीचे में भी देखेंगे एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और फिर से ऑक्सीजन भी निकल रहा है, तो एक और H2 बन रहा है। तो मतलब ऊपर और नीचे इन दोनों को मिलाकर 2 जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो इसलिए हम 2 जल के अणु यहाँ पे बाहर निकाल दिए। तो अब बचा क्या, यहाँ पे बचा ये दोस्त, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन बचा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में से एक निकल गया है, तो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो H2 लिख देंगे। और यहाँ का हम एक O यहाँ पे आंसर रखेंगे। इसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। और नीचे भी अगर हम देखें तो यही ना बचा है CH, और यहाँ पे 2 बचा है और इसमें का एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। तो यही तो हमारा, यही तो बना है ना, यही तो बना है CH2O, यही बचे हैं ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को अगर हम इसके आगे ला देते हैं तो यही ना बनेगा जी HCHO, यही बनेगा कि नहीं। सोचिए एक हाइड्रोजन हम आगे ला दें तो HCHO बनेगा कि नहीं। तो एक CHO ये, अब फिर से इसमें का भी एक हाइड्रोजन आगे ला दें तो ये भी तो HCHO बनेगा। तो यही हमारे 2 HCHO बने हुए हैं, मतलब फॉर्मल्डिहाइड बना हुआ है।
देखिए अभिक्रिया ऐसे आपको हम समझाने तौर पे लिख दिए हैं। आप अगर चाहें, देखिए हमने केवल कुछ नहीं किया है, मेथिल एल्कोहल के 2 अणु हमने लेकर ऑक्सीजन के साथ हमने क्रिया कराया है प्लेटिनम की उपस्थिति में और 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो गया है। अगर इसका नॉर्मल आप फिगर नॉर्मल तरीके से अगर समीकरण लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले हमने मेथिल एल्कोहल ले लिया, इसके हमने 2 अणु ले लिए, ठीक है ना। अब मेथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ हमने क्रिया करा दिया, और किसकी किसकी उपस्थिति में, तो प्लेटिनम की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमने क्रिया करा दिया। तो होता है ये कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 2 मात्रा में HCHO बनता है और प्लस 2 ही मात्रा में यहाँ पे H2O जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो या तो आप ये समीकरण सीधा लिख दें, या मैं समझाने के तौर पे ऐसे आपको बता दिए कि कहाँ से कैसे यहाँ से जल निकल रहे हैं और कैसे ये बन रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है, कैसे ये आते हैं। देखिए मैं तोड़कर सब इसलिए बताता हूँ कि स्टूडेंटों को, अक्सर स्टूडेंटों को है ना, जिनको रिएक्शन समझ में नहीं आते, तो उनको अब समझ में आ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ का OH निकला तो H2O बना, फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का OH निकले तो 2 H2O हो गए ना, तो यही 2 H2O जल से अणु के बाहर निकले हैं। तो अब यहाँ पे CH2 और फिर से यहाँ का एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन नीचे जोड़ देंगे, तो वही हमारा बन रहा है HCHO, 2 अणु बन रहे हैं, तो वही हमने लिख दिया, यही है फॉर्मल्डिहाइड। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है, याद रखेंगे, मेथिल एल्कोहल। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए ये हमारा क्या है, इसको हम लिखते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा हो गया प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में इसमें फिगर नहीं बनाना है, जिसमें आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए जिसमें फिगर बनाना अनिवार्य होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें फिगर कुछ भी नहीं बनाना है। अब हम जान लेते हैं कि जो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की और भी बहुत सारी विधियां होंगी। प्रयोगशाला विधि तो हमने जान लिया, अन्य विधियां में सबसे पहले एक आता है मेथिल एल्कोहल से। तो एक हमारा मेथिल एल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। एक जो हमारा आता है जो है मेथेन से भी हम बना सकते हैं। तो मेथिल एल्कोहल से कैसे हम बनाते हैं ये आप समझ लीजिए। मेथिल एल्कोहल को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम समझें तो देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मेथिल एल्कोहल को ले लेते हैं CH3OH। ये हमने मेथिल एल्कोहल ले लिया, मेथिल एल्कोहल हमने ले लिया। इसको कॉपर और या हम सिल्वर की उपस्थिति में हम क्रिया करा देते हैं। कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो होता कुछ नहीं है दोस्त, यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलता है। 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं ना, तो यही 2 हाइड्रोजन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यही 2 हाइड्रोजन में यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि ये 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, बाहर गैसीय रूप में निकल जाते हैं। निकल गए तो अब बचा क्या, यहाँ पे CH2 बचा, CH2 बना, ठीक है ना। 2 हाइड्रोजन एक निकल गया है तो CH2 ही ने बचा है, यहाँ का एक O है तो CH2O बना। तो यही तो हमारा CH2O है, यही तो है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड ही तो है। तो आप कहेंगे नहीं सर फॉर्मल्डिहाइड का ये सूत्र है। अरे भैया वही है, हमने एक बार आपको कह दिया ना कि CH2O लिखें या इसी के एक हाइड्रोजन को आगे हम ला देते हैं तो यही हम लिख देते हैं HCHO। तो दोनों बात एक ही है, या तो CH2O लिखें या HCHO लिखें, दोनों बात एक ही है। तो मैं आशा करता हूँ फॉर्मल्डिहाइड आप समझ के होंगे। तो ये हमारा सबसे पहले मेथिल एल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड इस प्रकार हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। दूसरा आता है हमारा कि मेथेन से भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेथेन से कैसे बनाएंगे तो समझिएगा, जैसे कि CH4 हमने ले लिया, ये मेथेन है। अब मेथेन को हम क्या करते हैं, MnO की उपस्थिति में हम ऑक्सीजन से क्या कराते हैं, इसकी क्रिया करा देते हैं।
तो ऑक्सीजन के साथ जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या होता है समझिएगा, यहाँ से ना यहाँ से सबसे पहले जब ऑक्सीजन से हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले 2 हाइड्रोजन गैसीय रूप में जैसे यहाँ पे निकला था वैसे ही इसमें से निकल जाता है। तो अब इधर बचा क्या, बचा है ओनली यहाँ पर H2 बचा है। यहाँ के ऑक्सीजन है तो इसमें से एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है तो वही CH2O बन जाता है। तो यही CH2O फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ये क्या है जी, मेथेन है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि भी और फिर से फॉर्मल्डिहाइड बनाने की 2 अन्य विधियां भी समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसका जानेंगे जो है भौतिक गुण। जब भी ये क्वेश्चन पूछता है ना कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो उसके साथ साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग भी आपको पूछ लिया जाता है और आपको लिखना भी होता है यदि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं तो, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। यहाँ पे इसके निम्नलिखित विधियाँ होती हैं। कौन कौन से इसके गुण होते हैं ये समझिएगा। सबसे पहला गुण है कि ये क्या है, यह रंगहीन व क्या होता है, तीक्ष्ण गंध वाला गैस होता है। रंगहीन होता है, कोई भी रंग नहीं होता है, और तीक्ष्ण गंध वाला क्या होता है, ये गैस होता है। दूसरी बात यहाँ पे आता है कि जल से अधिक विलेय होते हैं, मतलब जल में घोलेंगे तो ये आसानी से घुल जाते हैं, यही बात है। तीसरी बात यहाँ पे ये कहा गया, इसे सूंघने पर आंख व नाक से जलन आती है। अगर हम सूंघेंगे तो आंख और नाक से क्या आएगी, जलन आएगी। और चौथा जो हमारा आता है प्रबल संक्रमण नाशक में, प्रबल संक्रमण नाशक में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड के निम्नलिखित रासायनिक गुण हैं, जिसमें से पहला हम देखेंगे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो जब हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यही हमें आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, चलिए तो यहाँ पे हम फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में हम क्या ले लेंगे, देखिए फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके हम 2 अणु लेंगे, तो यहाँ पे ये तो 2 लिख दें, या एक और हम यहाँ पे HCHO हमने ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो क्रिया कराते हैं तो जानते हैं क्या बनता है, समझिएगा बात को। यहाँ से बनेगा आपका ये, सबसे पहली बात यहाँ से ये इतनी चीजें बाहर निकलती हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, समझिएगा, ये इतनी चीजें, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इतनी चीजें सबसे पहले ये बाहर निकलती हैं। C, एक कार्बन और 1 2 3 हाइड्रोजन, तो CH3, ये 3 यहां से निकलते हैं, और यहां से क्या निकलता है, यहां से ये OH निकलता है, समझ रहे हैं। तो CH3 और OH ये सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं, तो यही बात मैं लिखूंगा, CH3 और OH ये हमारा मेथिल एल्कोहल बनकर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद बचा क्या है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है, H बचा है, तो H हम लिख देते हैं, समझिएगा, H बचा है, H हमने लिख दिया, फिर C भी बचा है, फिर OO बचा है, तो C हम लिख देते हैं, फिर OO लिख देते हैं, और यहाँ पे Na भी तो बचा है, तो यहाँ पे Na लिख देते हैं, समझ रहे हैं। तो HCOONA ये साइड प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना, जो है क्या बन गया है यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया है मेथिल एल्कोहल।
मेथिल एल्कोहल हमारा बन गया है। और यहाँ पे ये सोडियम फॉर्मेट है, ये साइड प्रोडक्ट है, इसको कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो ये आप जान लिए ना कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या हम ये कह सकते हैं किसी क्षार के साथ हम क्रिया कराएंगे ना, तो हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। यह आपको बात पता होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा दूसरा हम देख लेते हैं, जो है अमोनिया से क्रिया। अगला हमारा आता है अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया से कैसे क्रिया करता है ये भी आप समझ जाइए। तो अमोनिया से क्रिया कैसे करेगा, तो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात हम फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड नॉर्मल सा हम फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे 6 मात्रा में हम फॉर्मल्डिहाइड को ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने लिख दिया है CH2O। तो यहाँ पे हमने बताया ना, या तो HCHO लिख दें या CH2O लिख दें, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड 6 मात्रा में हमने ले लिया। इसको हम क्या करेंगे, अमोनिया से क्रिया कराएंगे। अमोनिया यहाँ पे हम 4 मात्रा में अमोनिया ले लेते हैं NH3 को। मतलब अमोनिया हमने कितनी मात्रा में ले लिया, 4 मात्रा में। तो हमारा मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, तो वो हमारा बनता है CH2O का, मतलब CH2 का होल 6 N4, और उसके बाद यहाँ से 6 मात्रा में H2O बाहर निकलता है। यह आपको सबसे पहले याद रखना है कि CH2 का होल 6 N4 ये हमारा सबसे पहले क्या होता है, बाहर निकलता है, और 6 मात्रा में यहाँ पे जल भी हमारा साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। देखिए यहाँ पे है हमारा फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है। फॉर्मल्डिहाइड है जो अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया से क्रिया करके यह हमारा यूरोट्रोपिन बनाता है। ठीक है ना, यूरोट्रोपिन, यह हमारा यूरोट्रोपिन बनाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा आप रासायनिक समीकरण, देखिए ये 6 मात्रा में CH2 है, ये देखिए 6 मात्रा में है, तो यही CH2 का होल 6 हमने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे 4 देखिए नाइट्रोजन संख्या 4 है, तो ये 4 नाइट्रोजन यहाँ पे इसके साथ ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे 4 तो यही 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो यही 6 दूना 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन बाहर निकल गए हैं H2O बनकर। बात समझ रहे हैं? अरे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, आप कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे CH2 6 मात्रा में है ना, 6 मात्रा में CH2 है और यहाँ पे 4 मात्रा में नाइट्रोजन है, तो यहाँ से इतना, यहाँ से ये 4 नाइट्रोजन, यही निकल गए CH2 का होल 6 N4। और उसके बाद यहाँ पे अब बचा क्या, ओनली 4 12 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो 12 हाइड्रोजन के 6 H2O लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया, तो 6 H2O हमारा बन गया है जल। तो मैं आशा करता हूँ कि रासायनिक समीकरण भी समझ में आ गई होंगी। अंतिम हमारा इसमें आता है जो है उपयोग। तो उपयोग क्या होता है, इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। सबसे पहला इसका उपयोग याद रखेंगे कि फॉर्मेलिन के रूप में प्रशिक्षण के तरह कार्य इसका किया जाता है। दूसरा आता है प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग होता है, और तीसरा जो होता है औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा टॉपिक जो है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि देखा, फिर से अन्य विधियाँ हमने देखा, भौतिक गुण देखें, रासायनिक गुण देखें, फिर हमने आपको उपयोग भी बता दिया। तो ये इतना आपको लिखना पड़ेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, आपको फॉर्मल्डिहाइड जब भी पूछता है। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है।
तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।